बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ईद की आमद है, जहाँ पे हर तरफ गोश्त की मज़ेदार सी डिशेस बनेंगी, वहाँ मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी केक रेसिपी लेकर आई हूँ। इस मज़ेदार सी केक रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केक मोल्ड लेंगे, ऑयल से ग्रीस करेंगे, बटर पेपर लगाएंगे और सेट करके साइड पर रख देंगे। अब दूसरी तरफ हम केक के स्पंज की तैयारी करेंगे। एक बाउल को काउंटर पर लेके आएंगे, उसमें 3 अंडे तोड़ेंगे और शामिल करेंगे। इस बात को मेक श्योर करें कि अंडे रूम टेम्परेचर पे हों। मैंने आप लोगों के आसानी के लिए हैंड बीटर से ये केक रेडी किया था, ग्राइंडर या फिर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं किया। अंडे जब अच्छे तरीके से बीट कर लेते तो उसमें 1 कप पीसी हुई चीनी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चीनी को अंडे में सिर्फ मिक्स करेंगे, साथ ही 1 कप मैयर करके दूध का शामिल करेंगे। दूध भी रूम टेम्परेचर पे हो। इस बात का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि तमाम चीज़ें एक ही कप से मैयर करें। दूध को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 1 कप ऑयल लेंगे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये 3 मिल्क केक की इतनी आसान रेसिपी है कि हर कोई घर में आराम से तैयार कर सकता है। 2 कप मैयर करके मैदा लेंगे, छानेंगे और इसमें शामिल कर देंगे ताकि तमाम लम्स और गुठलियाँ निकल जाएं। अब हैंड बीटर से ही मैदे को अच्छे तरीके से बैटर में मिक्स करेंगे। बहुत देर तक हमने इसको मिक्स नहीं करना, ना ही कंधे और बाजू को थकाने की ज़रूरत है। जस्ट इसको मिक्स करना है। फिर एक स्पैचुला लेंगे, फिर कट एंड फोल्ड में 3 से 4 मरतबा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि बॉल के अंदर साइड में जो थोड़ा बहुत मैदा हो वो भी मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें। बैटर रेडी है। केक मोल्ड लेंगे, इसमें बैटर को डाल देंगे। 3 से 4 मरतबा अच्छे तरीके से इसको टैप करेंगे कि तमाम एयर निकल जाए। मैंने एक बर्तन के अंदर स्टैंड रख के पहले ही इसको गर्म होने रखा हुआ था, तकरीबन 20 मिनट पहले। केक इसके अंदर रखेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम इतनी हो कि उसके अंदर वाले फूल की लो बर्तन को टच करे। अब हम 3 मिल्क केक के लिए मज़ेदार सा मिल्क रेडी करेंगे। 1 गिलास दूध, 1 कप कंडेंस मिल्क और आधा पैक किसी भी ब्रांड का टाटा पैक क्रीम लेंगे, वो इसमें शामिल करके मिक्स कर देंगे। ये 3 मिल्क केक के लिए बेहतरीन मिल्क रेडी हो चुका है। कंडेंस मिल्क मैंने घर में ही रेडी किया था। दूध के अंदर चीनी डाल के रखें, उसको अच्छे तरीके से पकाते हुए गाढ़ा कर ले, कंडेंस मिल्क रेडी हो जाएगा। अब इस मज़ेदार से 3 मिल्क को हम फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। अब हम मज़ेदार से केक के लिए चॉकलेट गिनाश रेडी करेंगे। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, लेकिन इस बार ख्याल रखें फ्लेम को ऑन नहीं करना। उसमें 1 गिलास दूध, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून क्रीम और 2 टेबलस्पून ही हमने इसमें कोको पाउडर के शामिल करने हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इस स्टेज पे फ्लेम को ऑन करेंगे। विस्क की मदद से अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना शुरू करना है। चॉकलेट गिनाश में शाइनिंग और ग्लॉस के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। जैसे ही ये पकना शुरू होगा, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। 5 से 6 मिनट्स के लिए पकाएं और फ्लेम को ऑफ कर दें। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा टेस्टी, बिल्कुल बाजार जैसा चॉकलेट गिनाश रेडी हो चुका है। इसको भी ठंडा होने के लिए साइड पे रख दें। दूसरी तरफ 35 मिनट हो चुके हैं, हमारा मज़ेदार सा केक रेडी हो चुका है। अब केक को काउंटर पर लेकर आएंगे और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। नाइफ से केक के किनारों को मोल्ड से अलग करेंगे और उल्टा करके इसको थोड़ा सा थपथपाएंगे और मोल्ड को हटा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह बगैर ओवन के बहुत ही ज़बरदस्त सा केक रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर से जो थोड़ा सा डी शेप हो गया है, इसको रिमूव कर दूंगी, लेकिन इसको ज़ाया ना करें क्योंकि ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। अब एक फॉर्क लेंगे, केक में फासले पे पिंच करेंगे। इस चलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। फॉर्क से अच्छे तरीके से पिंच करने के बाद वो दूध जो हमने ठंडा फ्रिज में रखा था निकालेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके ऊपर डालते रहेंगे ताकि केक का स्पंज अच्छे तरीके से दूध को अब्जॉर्ब कर ले। फिर आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे।
पैकेट वाले तो वैसे ओवरनाइट रखते हैं। अब चॉकलेट सिरप को फ्रीज़र से निकालेंगे और ज़रूरत के मुताबिक इसके ऊपर डालेंगे और किसी बड़ी नाइफ़ की मदद से अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। मेरे पास 3 से 4 बिस्किट पड़े हुए हैं जिनको मैंने पीसा और इसके ऊपर गार्निश कर दिया। अब 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। जितना ही ये ठंडा होगा उतना ही खाने में मज़ा आएगा। मेरी इस मज़ा सी रेसिपी इसे बनाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।